नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये खबर सुनकर वाकई में आप चौंक जाएंगे और कहेंगे क्या ये सब अब छोटे छोटे शहरों और छोटे छोटे गांवों में भी होने लगा है। दरअसल यूपी के फतेहपुर जिले में एक ऐसे किसान के हत्याकांड का खुलासा हुआ जिसने सबको चौंका कर रख दिया। फतेहपुर जिले के में 14 जनवरी को खेत में गेहूं के खेत में एक किसान की लाश मिली थी। लाश का गला काटकर जो है हत्या की गई थी। इसको पुलिस को आशंका हो गई कि हाँ भाई ये पूरा मामला हत्या का है, लिहाजा पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई। 4 दिनों तक पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल की। इस दौरान जब पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड का खुलासा किया तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए। दरअसल पत्नी ने ही 60,000 की सुपारी देकर अपनी पति की हत्या कराई थी। इस हत्याकांड में एक और महिला शामिल थी। अब आपको लग रहा होगा हो ना हो ये किसान की प्रेमिका थी जिसने पत्नी के साथ मिलकर जो है किसान की हत्या कराई, लेकिन आप गलत हैं। यहाँ पर ये जो महिला थी वो किसान की नहीं बल्कि किसान की पत्नी की प्रेमिका थी। यानी ये दोनों महिलाएं जो हैं एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करती थी। किसान को जब इस बात का पता चला तो वो इनके बीच में रोड़ा बनने लगा। वो इन दोनों को एक दूसरे से दूर रखने लगा, जिसके बाद पत्नी और उसकी प्रेमिका जो महिला प्रेमिका थी उन दोनों ने मिलकर एक ऐसी योजना बनाई जिसने सबको हैरान करके रख दिया। दोनों ने 60,000 रुपए में अब जो है पति की हत्या कराने की योजना बनाई और 60,000 रुपए में सुपारी दी। इसके बाद जिन्होंने सुपारी ली उन्होंने इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया। हत्याकांड के बाद पति ने अपन जो पत्नी थी उसने पूरा ड्रामा अपना शुरू किया, रोना धोना करती रही ताकि किसी को शक ना हो, किसी कोई उस पर शक ना करे। लोगों को भी कभी उसके बारे में इस तरह की कोई बात सुनने नहीं मिलती थी कि वो किसी से बातचीत करती हो, किसी आदमी से कुछ उसका संपर्क हो। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि गांव की एक महिला यानी एक लड़की के साथ उसके प्रेम प्रसन्न होंगे और दोनों ने मिलकर ये योजना इसलिए बनाई कि पति किनारे हट जाएगा, फिर हम दोनों लोग खुलकर मिल सकेंगे, किसी को हम पर शक ही नहीं होगा कि हाँ भाई इन दोनों के बीच में भी कुछ हो सकता। बड़ी चालाकी के साथ दोनों महिलाओं ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद पत्नी जो है वो इस तरह से दहाड़े मार कर रोती थी कि सबको उस पर तरस आता था। लेकिन इस पूरी हत्याकांड के पीछे वो खुद ही थी। जब ये सच सामने आया तो सब हैरान रह गए। हम चाहते हैं हम पूरी खबर आपको बताएं, उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि जब हत्या हुई तब किस तरह से जो है पत्नी दहाड़े मार मार कर रो रही थी, इंसाफ की मांग कर रही थी, हत्यारों को पकड़े जाने की डिमांड कर रही थी। लेकिन जब सच सामने आया तो सब याद करके ताजुब माने कि इतना कोई दोहरा चरित्र का हो सकता है कि किस तरह से उसने ही पूरी प्लानिंग की और किस तरह से सबके सामने जो है वो ढूंढ हरियाली आंसू बहाती रही, लोग उससे हमदर्दी जताते रहे। देखिए ये उस जब हत्या हुई थी, किसान की हत्या 14 तारीख को जब लाश मिली थी तब वो किस तरह से रो रही थी, किस तरह से घड़ियाली आंसू बहा रही थी। कैसे क्या हत्या हुई, कहाँ गए थे ये? दीदी कहाँ गए थे? पूछ रहे तो कहाँ गए थे घर से? खाना खा के आ रहे कब गए थे? टाइम नहीं देगा 9:30-10 का टाइम रहा थे। यहाँ पर देखिए उसका रोना रोना कितना तेज है। 3 बच्चे थे, एक दो नहीं 3 बच्चे थे। जिंदगी में आज पहला केस हमारे। कल आपके पति की हत्या हुई है, इसमें क्या किसी को ऊपर शक है क्या? कोई जानकारी मिली? पुलिस ने अभी तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? नहीं जानकारी। क्या कोई सी रंजिश थी? जमीनी विवाद? बताया जा रहा कि जब वो कल रात को गए थे तो क्या घर में कोई कार्यक्रम था? बिटिया का बर्थडे था और कोई कार्यक्रम तो सुना आपने महीना किस तरह से रो धो रही थी। जब पत्रकार उससे पूछते हैं आपको किसके पर शक, कहते हैं हम की आवाज इतना मतलब रोती है तो उसकी आवाज एकदम डिम पड़ जाती है। बचाओ बेचारी कितनी इसके साथ कितना बुरा हुआ। 3 छोटे बच्चे हैं, अब उनका कौन ध्यान रखेगा, कौन उनको संभालेगा। 4 दिन बाद जब पुलिस पूरे केस का खुलासा करती है तो सबके पैरों तले जमीन खिसक।
सबको जब पता चलता है कि गांव की इस हत्याकांड में, किसान के हत्याकांड में कोई आदमी नहीं शामिल है, बल्कि गांव की ही एक और महिला शामिल है, और ये सब हत्याकांड किया गया प्रेम प्रसंग के लिए। दरअसल पत्नी और गांव की ये महिला एक समलैंगिक थे, एक दूसरे से प्यार करते थे। पति इनके प्यार के बीच में रोड़ा बनना था, इसलिए दोनों ने उसे हमेशा के लिए रास्ते से, है ना हैरान कर देने वाली खबर। गांव के लोग भी कह रहे भैया ऐसा मामला हमारे यहाँ पहली बार हुआ। उनका एक तो ये पहले यही था कि हत्या पहली बार हमारे गांव में ऐसी हुई, और जब हत्या का खुलासा हुआ तो वो और ज्यादा हैरान है कि इस तरह से होगा ये तो कतई नहीं सोचा था। दो महिलाएं ने इस तरह से पूरी साजिश रची कि सबको चकमा दे दिया, सब हैरान है। चलिए पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं, उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है और किसी तरह से आपको लगता है कि हम ठीक काम कर रहे हैं, तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग करना चाहते हैं, तो हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य और अपनी क्षमता अनुसार हमें आर्थिक तौर पर मदद पहुंचा सकते हैं, हम आपके आभारी रहेंगे। जैसे कि हमारे इन दर्शकों ने भेजा है, मोती ज्वेलर्स करके हैं, उन्होंने 700 भेजे, विशाल कुमार ने 1000 रुपये भेजे हैं, रोहन दिल्ली करके इन्होंने 300 रुपये भेजे थे। इन सभी के हम बहुत बहुत आभारी हैं। इसी तरह से आप भी अपना सहयोग हमें दे सकते हैं, फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। चलिए पूरी खबर अब हम बताते हैं, ज्यादा उस पर नहीं जाते। ये जो पूरी खबर है यूपी के फतेहपुर जिले के असोथर थाना क्षेत्र है। यहाँ पर एक गांव है टीकर गांव। टीकर गांव में किसान सुमेर सिंह जो है अपनी पत्नी रेणु देवी और 3 बच्चों के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ ये यहाँ पर रहते थे। परिजनों के मुताबिक 13 जनवरी की रात को जो है सुमेर सिंह, जैसा कि रोजाना वो अपने ट्यूबवेल पर सोने के लिए जाते थे, उसी दिन खाना वाना खाने के बाद 9 साढ़े 9 बजे करीब जो अपने खेत में ट्यूबवेल के पास सोने चले गए। 14 तारीख की सुबह होती है, लेकिन सुमेर सिंह जो है तड़के अक्सर 6 साढ़े 6 बजे घर वापस आ जाते थे, लेकिन 14 की सुबह सुमेर सिंह वापस नहीं आए। 7 बज गया, 7:30 बज गया। जब काफी देर हो गई तो सुमेर सिंह की पत्नी रेणु को देवी को थोड़ा चिंता हुई, लिहाजा उन्होंने अपने बच्चों को खेत भेजा कि जब बच्चे जाके देखा हो कि पापा आए क्यों नहीं। जब वहां पहुंचते हैं तो पापा कहीं दिखते नहीं। इसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच जाता कि सुमेर सिंह खेत गया था, वापस नहीं आया। गांव के लोग भी ट्यूबवेल के आसपास खोजना शुरू करते हैं, तो बताते हैं करीब ट्यूबवेल से 100 मीटर दूर एक अरहर का खेत है। इस खेत में जो है सुमेर सिंह का लाश पड़ी मिलती। लाश मिलते ही पूरे गांव में जंगल की आग की तरह खबर फैल जाती है, लोगों की भीड़ वहां लग जाती है। इस दौरान किसी ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस देखती है कि जो है लाश का जो है सुमेर सिंह की गला काट कर जो है बड़ी बेदर्दी से हत्या की गई। वहीं पत्नी, बच्चे, जो माँ है, जो परिजन है, आस पड़ोस, सबका रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस जैसे ही इस बात की सूचना मिलती है तो तमाम बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंच जाते हैं। इतनी बेदर्दी से गला काट कर हत्या की गई, तो आखिर हत्या है कौन? वहीं 3 बच्चे थे, पत्नी थी। गांव के लोग जो थे उनमें गुस्सा था कि भाई इन 3 बच्चों को क्या होगा, इस तरह से कानून व्यवस्था होगी तो कैसे काम चलेगा, और इन बच्चों को तो अब पालन पोषण की जिम्मेदारी इस बेचारी अकेली महिला पर आ गई है, तो इसका कैसे होगा। तो इंसाफ की मांग होने लगी, मुआवजे की मांग होने लगी, तमाम तरह की चीज होने लगी। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को समझाया बुझाया और उन्हें कहा कि हम जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे। इसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करते हैं। हर एंगल को ध्यान में रखकर जांच की जाती है कि जैसा कि अमूमन हर हत्याकांड में होता है, पुलिस हर चीज को ध्यान में रखता है। कहीं ऐसा तो नहीं किसान का कहीं किसी के साथ प्रेम प्रसंग, कहीं ऐसा तो नहीं किसान की पत्नी का किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा हो और उस प्रेमी ने जो है इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। कहीं ऐसा तो नहीं किसान का किसी के साथ जमीन का झगड़ा चल रहा हो, इसकी वजह से इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। तो हर एंगल को ध्यान में रखकर पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल की। जब पुलिस जांच कर रही थी, इस दौरान पुलिस ने सर्विलांस की मदद ली। ये पता किया कि मोबाइल नंबर जो कहाँ एक्टिव था, तो ये दिखा कि तो सुमेर सिंह का घर है, उस नंबर वहां पर एक मोबाइल एक्टिव उन्हें दिखा, एक नंबर। जब पुलिस ने उस नंबर की जांच पड़ताल की तो पता चला ये जो फोन है वो सुमेर सिंह के घर में ही है। अब इसके बाद देखा गया कि इस नंबर से कहां पे बातचीत ज्यादा हो रही है, तो पुलिस को ये पता चलता है कि जो गांव की ही एक मालती देवी करके महिला है, उर्फ बुद्धि उसका नाम है, उसके साथ जो है इस नंबर से लगातार बातचीत हो रही है। जब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करती है और गहनता से जांच करती है तो पता चलता है कि सुमेर सिंह की जो पत्नी है रेणु देवी और मालती देवी दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं। दोनों अक्सर दिन भर साथ ही अक्सर बैठती हैं और इनकी दोस्ती बड़ी पक्की है।
पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि जब दोस्त कह रही है तो इतना फोन पर बातचीत किससे होती है एक ही घर में। इसके बाद पुलिस को जब पता चला कि जो फोन है वो रेनू इस्तेमाल करती थी, तब पुलिस को समझते देने लगी कि जो वो सोच रहे हैं कि खबर जो कहानी है उससे बिल्कुल उलट है। पुलिस ने रेनू देवी को हिरासत में लिया। उनके आंसू उसी तरह से बहते जा रहे थे कि मेरे पति को मार डाला, मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। इसके बाद जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, रेनू मालती देवी दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया, तब पुलिस के दोनों टूट गए। उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया। उन्होंने कहा कि हाँ, हमने, रेनू ने कहा, मैंने और मेरी ये सहेली मालती ने, हम दोनों ने मिलकर जो है मेरे पति सुमेर सिंह की हत्या कराई। पुलिस का भाई आखिर तुम दोनों ने क्यों हत्या कराई? क्या ऐसा मामला था कि तुम दोनों से सुमेर सिंह की दुश्मनी थी? तो रेनू कहती दुश्मनी कुछ नहीं, दरअसल मैं और मालती एक दूसरे को प्यार करते हैं और हमारे जो इस समलैंगिक यानी लेस्बियन रिश्ते के बारे में जो है हमारे पति को पता चला। पहले तो नहीं पता चला, धीरे धीरे हमारा प्यार बढ़ता चला गया और उन दोनों लोगों ने ये सोच लिया कि अब हम दोनों एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। इस दौरान पुलिस ने यह भी पता किया कि जो मालती देवी है इसकी 3 शादियां हो चुकी थी, लेकिन तीनों पतियों से ये अलग होकर जो है अपने 9 साल के बेटे के साथ बताते हैं ये गांव में ही रहती है। अक्सर इसका सुमेर सिंह की, चूंकि एक ही गांव के रहने वाले थे, कौन सा गांव था, टीकर गांव, एक ही गांव के रहने वाले थे, तो सुमेर सिंह की पत्नी रेनू और मालती देवी को बताते हैं बहुत पटती थी। मालती देवी अक्सर जो है इनके घर आती जाती थी, चाहे सुमेर सिंह हो ना हो, क्योंकि 2 महिलाएं आपस में बात कर रही तो भला इससे दिक्कत नहीं हो सकती थी। और किसी ने सपने में भी नहीं ये सोचा था कि ये दरअसल बातचीत नहीं है, दोनों एक दूसरे पसंद करते कहें, इन लोगों के बीच समलैंगिक संबंध भी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। यही सच था। जब इस बात की खबर जब सुमेर सिंह को लगी, जब वो जिंदा था, तब उसे कुछ खटका, कुछ ज्यादा ही इन दोनों की बैठकें हो रही, कुछ ज्यादा इनके बीच बातचीत। तब उसे सुमेर सिंह ने क्या किया, मालती का उसने फटकारते हुए उसने रेनू मालती देवी का घर आना जाना बंद करा दिया। ये कहते हैं कि सुमेर सिंह ने एकदम सख्ती कर दी। वहीं जब उसको ये पूरा कंफर्म हो गया तो बताते हैं कि रेनू के ऊपर भी वो बड़ा सख्ती करने लगा, मारपीट करता था। इस तरह से तुम हो, हमने कभी ये सोचा नहीं, दुनिया भर के ताने वाने मारने लगा। रेनू के साथ सख्ती करता और मालती जब भी आने वाने वाली होती या दिख जाती हो तो वो उसे दुत्कार कर भगा देता। अब इन दोनों ने क्योंकि ये सोच लिया था कि हम दोनों अब एक दूसरे रह नहीं सकते, एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, लिहाजा अब जो है इनके प्यार के बीच में सुमेर सिंह जो रेनू का पति था वो बहुत बड़ा रोड़ा बन रहा था। अब अगर इन दोनों को मिलना था तो ये था कि इसको हटाना ही पड़ेगा। लिहाजा बताते हैं कि मालती ने एक छोटा सा कीपैड फोन जो है, कीपैड वाला जो होता है ना, बटन वाला फोन, वो फोन चुपचाप रेनू देवी के घर तक पहुंचा दिया, रेनू के पास। और जब सुमेर सिंह घर पर नहीं होता तो इसी फोन के जरिए जो है मालती और रेनू एक दूसरे से बातचीत, लेकिन दोनों बताते हैं मिलने के लिए तड़प रहे थे। लिहाजा सुमेर सिंह के रहते ये हो नहीं सकता था, लिहाजा इन दोनों ने मिलकर जो है सुमेर सिंह की हत्या की साजिश रची। ये जानते थे कि कोई उन पर कभी शक ही नहीं कर सकता कि ये दोनों जो है सुमेर सिंह की हत्या की प्लानिंग कर सकते। इसके लिए इन्होंने ये किया कि क्योंकि हम दोनों तो शायद सुमेर सिंह को मार नहीं सकते, क्योंकि भाई महिलाएं और पुरुष में ताकत में अंतर होता है। लिहाजा इन्होंने, मालती ने क्या किया, इसका एक पुराना परिचित था, ई रिक्शा चालक चलाता था, जितेंद्र गुप्ता नाम था, जितेंद्र गुप्ता उर्फ जिद्दी, इससे संपर्क किया। मालती ने इससे कहा कि एक आदमी को मारना है, 60,000 रुपए हम तुमको देंगे। महज 60,000 रुपए में एक आदमी की हत्या कराई जाती है। यहाँ पे सोचिए, 60,000 रुपए में जितेंद्र इसके लिए तैयार हो जाता है। जितेंद्र को 8,000 रुपए जो है बयाने में दिए जाते हैं और बाकी ये होता है कि 52,000 रुपए जो है तुम्हें हत्या कर दोगे उसके बाद देंगे। ये 8,000 रुपए भी रेनू अपने पास से जो है रेनू मालती को देती है और मालती जो है फिर जितेंद्र को देते हैं। सुमेर की हत्या की पूरी साजिश तय हो गई, 60,000 रुपए तय हुए। किस तरह से हत्या की वारदात को अंजाम देना है ये जितेंद्र को तय करना है। बस ठिकाना बता दिया गया था कि ये सही समय हो सकता है। रेनू ने मालती के जरिए ये बताया कि रात में ट्यूबवेल में, जो खेत के पास ट्यूबवेल है, अक्सर पति जो है सुमेर खाना खाने के बाद रात में वहीं चले जाते हैं और उस वक्त वहां सुनसान रहता है, बड़ा ही आसानी से जो है वहां पर पति को मारा जा सकता है। मालती ने ये पूरी बात जितेंद्र को बता दी कि ये सही समय रहेगा
और इस टाइम जो है वो खेत पे निकल जाता, तुम लोग पहले से ही वहां घात लगा के बैठ जाना, और जैसे ही आए उसे दबोच कर वहीं मौत के घाट उतार दो। प्लान सेट हो गया, 8,000 रुपए बयाना दिए जा चुके थे। लिहाजा फिर दिन तय हुआ 13 जनवरी की। 13 जनवरी की रात इस वारदात को अंजाम देने की बात हुई। 13 तारीख को ट्यूबवेल के पास, जिस ट्यूबवेल के पास जो है, जो इनका था सुमेर सिंह का, वहां सोने जाता था, वहां पर पहले से ही खेतों में जो है जितेंद्र उर्फ जिद्दी, उसका साथी एक और है, हाँ बताते हैं कौन कौन था। हाँ, जितेंद्र उर्फ जिद्दी और राजू सोनकर, राम प्रकाश उर्फ माहू, ये 3 लोग जो है घात लगाकर वहां पर बैठ गए। इन तीनों को भी जितेंद्र ने थोड़ा थोड़ा दिया था कि हम तुमको देंगे और बाकी काम करना। 13 जनवरी की रात में जितेंद्र ने मालती को फोन किया कि हम लोग यहाँ पर तैयार हैं, जब तुम्हें घर से निकले तो एक बार हमें सूचना दे देना। इसके बाद जो है रात में खाना वाना खाने के बाद तो सुमेर सिंह है वो अपने घर से चलता है 9 साढ़े 9 बजे के आसपास अपने हैंडपंप पे सोने के लिए। बताते हैं जैसे ही ये हैंडपंप के पास पहुंचता है, तीनों उसे दबोच लेते। सबसे पहले इन्होंने इसके ऊपर गमछा से इसका गला कस दिया, कस के। जब एकदम ये बेदम हो गया गला कसने की वजह, सांस ना पाने की वजह से, इसके बाद ये कंफर्म करने के लिए ये बच ना पाए, इसके गले को, सुमेर के गले को भी इन्होंने चाकू से काटा और इसके बाद इसकी लाश को खेत में फेंक कर ये सब वहां से फरार होने के बाद मालती तक सूचना जितेंद्र ने पहुंचा दी कि भाई तुम्हारा काम हो गया। यहां पर रेनू तक ये सूचना पहुंच गई कि भाई काम हो गया, हमारा रोड़ा हट गया है, अब तुम्हें सुबह ये रोने धोने का ड्रामा करना है ताकि किसी को हम पर शक न हो। और होता भी वही। रेनू, हम आपको वीडियो दिखाते हैं, फुल सुबह जैसे ही पहले तो वो करती है कि पिताजी मतलब जो हस्बैंड है वो आए क्यों नहीं, और इसके बाद जो है वो फिर जैसे ही खबर ये फैलती है, बच्चे वहां जाते हैं, आस पड़ोस के लोग जाते हैं, तब देखना शुरू करते हैं कहाँ है जा रहा है, लाश मिलने की खबर मिलती है। इसके बाद रेनू अपना ड्रामा करना शुरू कर देती है, खूब रोना धोना खेत में ही वहां बैठकर। जो रिश्तेदार थे, जो आस पड़ोस के लोग थे, वो सब रेनू को रोते बिलखते देखकर परेशान थे कि बताओ हमारे बच्चे हैं, अब हमारा क्या होगा, किस तरह से हम जिएंगे, किस तरह से, खुद उनको पता नहीं किसने मार डाला, इस तरह से ड्रामाबाजी। देखिए सब लोग दिलासा दे रहे हैं और रेनू दहाड़े मार मार कर बस रोती जा रही है। हर कोई हैरान था कि आखिर ये सब हुआ कैसे, किसने किया किसने नहीं किया, लेकिन सब आंखों के सामने जो है हत्यारिन बैठी थी और वो कोई और नहीं बल्कि रेनू थी। सुनिए रेनू के रिश्तेदार किस तरह से, जब ये पूरा केस हुआ तब रेनू के रिश्तेदार जो थे वो किस कदर, जो साथी हैं उनके आस पड़ोस में रहने वाली, उन्होंने किस तरह से लोगों को दिलासा दे रही थी, इस तरह से। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कैसे हो गया। गांव के लोग कह रहे थे ये पहली बार हमारे यहाँ हुआ गांव में कि इस तरह से किसी आदमी की हत्या कर दी गई, और कौन किया, जबकि सुमेर की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, झगड़ा नहीं था, तो फिर आखिर हत्यारा हो कौन सकता है। लेकिन जब सच सामने आया तो सब दंग है। कैसे घटना हुई है, कब कहाँ गए थे? घर गए थे, खाना खा के आए। कब? और शाम में कल शाम में। उसके बाद कहाँ गए थे खाना खा के? यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए ट्यूबवेल में से थे। क्या किसी से कोई दुश्मनी थी इनकी? नहीं, कोई किसी से लड़ाई वड़ाई नहीं, किसी नहीं थी। कितनी उम्र होगी इनकी? 45। कैसे हत्या हुई है इनकी? क्या नाम है तुम्हारा? सीनू। क्या किसी को पुलिस ने उठाया? हमें तो नहीं मालूम था, अभी हम इधर हैं, ध्यान दिए, इधर से पूछे नहीं। अच्छा, शव का अंतिम संस्कार हो गया। तो क्या कोई रंजिश वगैरह थी? रंजिश तो हमें मालूम नहीं, ऐसा किसी से लड़ाई तो नहीं थी। तो ये कुछ इस तरह से था। जब पुलिस ने सच निकाला तो पुलिस भी हैरान रह गई कि ये हो सकता है। आज तक उन्होंने भी नहीं सोचा था कि इस तरह का केस फतेहपुर में, तो खास करके नहीं सोचा था इस तरह से आएगा कि एक महिला दूसरी महिला के प्रेम में इस कदर वो हो जाए कि अपने 3 बच्चों के
पिता को मौत के घाट उतरवा दे और फिर उसकी मौत पर ही खुद ही आंसू बहाती हुई दिखे, ताकि कोई किसी को उस पर शक न हो। लोग एक दूसरे को शक की नजर से देख रहे थे कि ये हो सकता है कहीं इसने तो नहीं कराया, कहीं इसने नहीं कराया, और जिसको सबसे ज्यादा दिलासा दे रहे थे, जिसके आंसुओं को पोंछने में सब जुटे हुए थे, आखिरकार उसी ने इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची थी, वही इस हत्याकांड के पीछे था। पुलिस ने इस मामले में क्या कहा, कैसे खुलासा हुआ, सब कुछ तफसील से बताया। सुनिए पुलिस ने क्या कहा, हम आपको सुना। देखिए 14 जनवरी को असोथा थाना के टीकर ग्राम में एक सुमेर सिंह है जिनकी गला काट करके हत्या कर दी गई थी। डेड बॉडी बरामद हुई थी, घटना पे पुलिस गई थी। इसकी जो है सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल की गई तो ये पता चला कि घटना में जो है 2 लोग जो है इन्होंने इसको घटना की योजना बनाई और 3 लोगों ने घटना को अंजाम दिया। जो घटना की योजना बनाने में है उसमें मृतक की पत्नी भी थी और पत्नी की एक महिला मित्र थी जिसके साथ उसके प्रेम संबंध थे, जिसका नाम मालती है। और मालती ने अपने हाथ पे टैटू भी करा रखा था मृतक की पत्नी के नाम पर। इन दोनों के प्रेम संबंध के बारे में मृतक को जानकारी हो गई थी और इसका विरोध करता था और अपनी पत्नी से मारपीट भी करता था। और जो मालती का जो पहले जो मृतक के घर में आना जाना था और जो उसकी पत्नी से मेल मुलाकात थी वो भी बंद कर दी थी उसने। इस दरमियान मालती ने एक जो है छोटा मोबाइल फ़ोन कीपैड का मृतक की पत्नी को उपलब्ध कराया था, जिससे दोनों आपस में बातचीत करते थे, लेकिन आपस में मिल नहीं पाते थे। इसी वजह से उन लोगों ने ये प्लान बनाया कि हम अपने सुमेर सिंह की हत्या करवा देते हैं और उसके बाद हम लोग स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से मिल सकते हैं और साथ रह सकते हैं। इसी के क्रम में मालती का एक जो है नोन पर्सन था जो कि ई रिक्शा चालक है, जितेंद्र, उसने उससे संपर्क किया और 60,000 में उसकी हत्या की बात का सौदा तय हुआ, जिसमें 8,000 रुपया रेनू के मालती के माध्यम से जो रेनू ने दिया था वो जितेंद्र को दिया गया। जितेंद्र अपने 2 अन्य साथियों जिनके नाम राजू सोनकर और राम प्रकाश उर्फ मद्दू हैं उसके साथ उन्होंने घटना को अंजाम दिया। पहले उन्होंने घात लगाकर बैठे थे, जैसे ही वो ट्यूबवेल की तरफ मुड़े उनका गला कस करके उनको गला घोंट दिया। जब वो अचेत हो गए या मृतप्राय समझकर, उसके बाद मद्दू जाकर के चाकू से उनके गले पे काट कर ये सुनिश्चित किया कि इनकी जो है डेथ हो चुकी है। इसमें जो राजू सोनकर है उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त रस्सी और उसके द्वारा और घटना के समय पहने गए रक्त रंजित वस्त्र जो है वो बरामद कर लिए गए हैं। वो मोबाइल फ़ोन जो मालती ने रेनू को दिया था जिसमें अपनी आईडी से सिम एक्टिवेट किया था, वो मोबाइल फ़ोन बरामद है, जिससे सिर्फ रेनू की बात मालती से ही होती थी, अन्य किसी नंबर पर बातचीत नहीं होती। साथ ही साथ जो मालती है उसका भी मोबाइल नंबर बरामद किया गया है। 3 लोग जो हैं इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके। बाकी जो घटना में फरार 2 अन्य अभियुक्त हैं, जितेंद्र उर्फ जिद्दी और राम प्रकाश उर्फ मद्दू, इनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। शीघ्र ही इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और इन्हें भी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके जेल भेजा जाएगा। जो फरार अभियुक्त थे उसमें हम जो है जाँच कर रहे हैं। अभी जैसे ही इसके बारे में कोई जानकारी होगी वो अवगत करेंगे। 2 लोग इस मामले में अभी फरार चल रहे हैं। जो मुख्य आरोपी है जितेंद्र, उसको पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। मालती, रेनू देवी और एक और शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जितेंद्र जो है अभी बताया जा रहा है कि वो फरार चल रहा है। इसके अलावा जो है एक और जो शख्स है राम प्रकाश, वो फरार चल रहा है, जबकि राजू सोनकर, रेनू देवी और मालती को इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले में जिस तरह से इन्होंने इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया, वाकई उसने सबको चौंका कर रखा। जिस तरह से रेनू का रोने धोने का ड्रामा था, पूरी प्लानिंग सेट थी, लेकिन गलती इनसे यहाँ से हो गई वही डिजिटल वाला फोन रिकॉर्ड्स। एक ही नंबर जो मालती नहीं अपने नंबर पर अपने ही नाम से जो है सिम निकाल कर जो है रेनू को दिया था जिस पर बातचीत होती थी, वहीं अपने ही नंबर से फिर उसके पास भी एक सिम था जिस पर उसकी बातचीत होती थी। तो पुलिस को इस चीज से शक हुआ कि एक ही महिला ने 2 नंबर लिए हैं और दोनों नंबर पर कंटिन्यू बातचीत हो रही है, दोनों नंबर उसी गांव में एक्टिव है। इससे पुलिस ने जब नंबरों की लोकेशन ट्रेस की तो पता चला एक नंबर जो है रेनू के घर में है और एक नंबर जो है मालती के पास है। पुलिस ने जब सर्च जांच अभियान किया, उसके साथ सख्ती से पूछताछ की,
तो रेनू और मालती दोनों ही टूट गए और फिर उन्होंने जो खुलासा किया उसने सबको हैरान कर दिया। पूरे गांव के लोग यही कह रहे हैं कि भाई आज से पहले हत्या के केस तो कई हमने सुने, क्योंकि गांव में तो हमारी पहली बार इस तरह से हत्या हुई और पहली बार हुई और इस तरह से हुआ कि लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि दो महिलाओं ने मिलकर अपने संबंधों के लिए अपने एक दूसरे से वो इतना प्यार करती थी कि जो मालती थी उसने रेनू के नाम का टैटू अपने हाथ में करा रखा। ठीक है, इसी टैटू से जो है जो सुमेर सिंह है उसे शक होता है कि ये हमारी पत्नी का टैटू इसने अपने नाम का क्यों कराया। तीन पति थे उसके, रेनू के 3 पति, 3 शादियां हो चुकी थी, तीनों शादियों से बताते हैं उसका संबंध छूट गया था। इसके बाद वो अपने बच्चे को लेकर गांव में रहती थी और इधर इसका आना जाना ज्यादा हुआ, तब फिर मामला बिगड़ता चला गया। इसके बाद फिर कहते हैं 60,000 रुपए, एक आदमी की कीमत 60,000, 3 बच्चों के पिता की कीमत 60,000 रुपए। महज 60,000 रुपए के लिए जितेंद्र जो ई रिक्शा चालक था वो सुमेर सिंह की हत्या के लिए तैयार हो जाता और हत्या कर भी देता। महज 60,000 रुपए के लिए। सोचिए इंसानी जिंदगी कितनी कीमती होती है, लेकिन आजकल के दौर में कहें कि जहां पैसों के लिए जो है आदमी मरा जा रहा है, महज 60,000 के लिए रेनू और मालती ने 60,000 रुपए कहे और जितेंद्र तैयार हो गया। उसके साथ 3 साथी और भी थे। अच्छा, यहां पर यह भी कहा जा रहा है, एक बात और सुनने में आ रही कि मालती ने जितेंद्र को थोड़ा सा और लालच दिया था। उसने कहा था कि अभी 60,000 रुपए में तुम ये काम कर दो, इसके बाद जब सुमेर सिंह के जो जमीन वमीन जायदाद जो है सब रेनू के नाम पर आ जाएगी तो तुमको एक प्लाट भी हम देंगे। लालच दिया गया था, एक प्लाट भी देंगे, अभी 60,000 में काम कर दो और जब सब कुछ इसके नाम पे आ जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है पत्नी के नाम पर ही आएगा, जब इसके नाम पर आ जाएगा तो इसके पास प्लाट है तो वो उनमें से एक प्लाट जो है वो तुम्हारे नाम कर दिया जाएगा। इसी लालच में जो है जितेंद्र जो है इस पूरी वारदात को तैयार हो गया। लेकिन अभी जितेंद्र फरार चल रहा है, पुलिस उसके पास में जुटी है। बाकी जो मोबाइल फोन थे जिसपे इन दोनों की बातचीत होती थी वो बरामद हो चुके हैं। खून से सने हुए कपड़े जो हैं, एक जिसने साथी था उसको भी गिरफ्तार किया, उसको भी पकड़ लिया गया, उससे मिल गए। और अभी जो मुख्य आरोपी जो है जिसने किया जितेंद्र ने, जिसने सुपारी ली थी, वो उसकी तलाश अभी जारी, जल्दी उसे भी गिरफ्तार कर लिया। ये कहानी बिल्कुल फिल्मी से लगती है। बड़े बड़े शहरों में, मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में इस तरह के रिश्ते आम बात है, देखने को मिल जाते हैं, जहाँ लड़का लड़की से प्यार, लड़का से प्यार कर रहा है, लड़की लड़की से। लेकिन छोटे शहरों में जब इस तरह केस सामने आते हैं तो लोगों की आंखें खुली रह जाती हैं। समझ नहीं आता ये इस पर वो कहें तो क्या कहें। आपकी क्या राय है इस मामले में, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। इसी तरह से गुनाह के तमाम चौंका देने वाली सनसनीखेज खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें।